नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते। आज फिर हम होंगे रूबरू श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल ये जो जाति जनगणना का पूरा एक नया बवाल खड़ा हुआ है, इसके पीछे की राजनीति है क्या। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जाति जनगणना के नाम से एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भाग रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने जिसको पाप कहा था जब बिहार के अंदर जाति सर्वे नीतीश कुमार की रिपोर्ट आई थी, तब अचानक क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला करने का फैसला कर लिया गया। इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर एक है? अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी है, तो फिर अभी तक इससे दूरी क्यों बनाकर रखी गई थी? क्या इसलिए क्योंकि आरएसएस ये सोचती है और हिंदुत्ववादी ये सोचते हैं कि जाति जनगणना की वजह से हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट है वो कमजोर पड़ेगा, यानी हिंदुओं को एक करने की जो पूरी मुहिम कोशिश है वो कमजोर हो जाएगी अगर लोग जातियों में बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जानेंगे श्रवण जी से कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या दोनों वाकई में एक मत है इस मसले पे या कुछ और भी। श्रवण जी, मेरा ऐसा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठन के 1980 में गठन के बाद से हम जनसंघ को इसमें नहीं ला रहे हैं जी, सबसे बड़े संकट में है। और बहुत बड़ा संकट है जो किसी समय कांग्रेस के समय रहा था कि नरम दल और गरम दल इस तरह की स्थितियां थी। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो डिवाइड हुए थे। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मोदी जी को या सरकार को क्राइसिस से रिस्पेक्टफुली बाहर निकालने की एक कोशिश है ये जाति जन गणना का जो मामला है या निर्णय है, और उसमें संघ ने मदद की है या संघ उसको एक वैचारिक कवच उसने प्रदान किया है। जो आपने कहा व्यापक हिंदू एकता के संदर्भ में इसको बताया जा रहा है, आर्गू किया जा रहा है। हमारा आर्गुमेंट ये है कि क्या तात्कालिक संकट से बाहर निकलने की कोशिश में मोदी जी ने किसी लॉन्ग टर्म क्राइसिस में तो बीजेपी को नहीं डाल दिया है। हमारा ये मानना, हम ये सोच रहे हैं। और सवर्णवाद की अपनी पूरी विचारधारा से समझौता कर लिया है, जो कि कभी था नहीं, न संघ के लिए था न बीजेपी के लिए था। मतलब अलाइज जो थे हमेशा पीछे की सीट पर या बगल की सीट पर बैठते रहे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते रहे हो, शेड्यूल ट्राइब्स को करते रहे हो। उनको कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं लाया गया, कभी भी उनको कमान नहीं दी गई। ये जो हुआ है इसने कई सवाल जो खड़े कर दिए हैं। एक तो बड़ा सवाल जो मैंने कहा कि पहलगाम से जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट से बाहर निकलने का कोई छोटी सी खिड़की निकाली गई है क्या? और उस खिड़की को निकालने की कोशिश में कुछ दरवाजे खोल दिए गए हैं बहुत सारी चीजों के लिए। मसलन क्या संघ के दरवाजे अब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए खुल जाएंगे? सभी तरह के दलितों, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, केवल हिंदू ओबीसी के लिए नहीं। या बीजेपी के लोग स्वयं अब उनका मंदिरों में प्रवेश करवाएंगे, दलितों को, पिछड़ों को घोड़ियों पर सवार होकर विवाह स्थल पर या उनको अपना बाना निकालने की परमिशन एक रिस्पेक्ट के साथ मिल जाएगी।
जो दिख रहा है, जो खतरा दिख रहा है मुझे, और बड़ा खतरा है, और वो चेहरे पर मोदी जी के प्रकट नहीं हो रहा है या होने नहीं दे रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है या दबी जुबान में नजर आ रहा है कि बीजेपी का कमिटेड वोट शेयर भी खसक जाएगा, हम्म। और ये जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनकी सहानुभूति मिलेगी नहीं। मतलब जो आपके पास है 38%, हम्म। 33%, 38%, उसमें भी सेंध लग जाएगी। और ये जो लोग हैं जो इतने सालों से हिंदुत्व के शिकार रहे हैं, मतलब ये लोग रिजर्वेशन या बेनिफिट से ज्यादा एट्रोसिटीज के शिकार रहे हैं, हिंदुत्व के, कट्टर हिंदुत्व की। मतलब मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन का फायदा तो अपनी जगह या नहीं है, पर जो हिंदुत्व डोमिनेंस है उसके शिकार रहे हैं। मोदी जी किस चीज के लिए, आशुतोष जी, जाने जाते हैं? बड़ा मुद्दा ये है इस क्राइसिस के पीछे पड़ने का, जी। कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया इन्होंने उड़ी के बाद, ठीक बाद, हम्म। उड़ी में, उड़ी के बाद इन्होंने अक्टूबर में सर्जिकल स्ट्राइक किया, और नवंबर में नोटबंदी कर दी। हम्म। और उस समय ऐसा ही माहौल था भारत पाकिस्तान को लेकर जैसा आज है, और कोई विरोध नहीं हुआ उस समय। और हम्म। उसका इम्पैक्ट इन्हें, उसमें जनहानि भी हुई, व्यापार हानि भी हुई, सब हुआ, पर मोदी जी का किसी ने विरोध नहीं किया। और उसका इम्पैक्ट, एक तो नोटबंदी उन्होंने कर दी, और फिर उसको यूपी के चुनाव में आपने देखा, 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को पैसों के लिए पूरी तरह से धन संकट ऐसा उत्पन्न हुआ कि वो लोग पूरी तरह से चुनाव हार गए। हम्म। आप पुलवामा को देख लीजिए कि पहले पुलवामा होता है, पुलवामा की घटना होती है, फिर बालाकोट होता है, फिर लोकसभा का चुनाव होता है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि उलझ गए हम्म। हैं कि क्या करें, वाली क्राइसिस है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि 22 तारीख को घटना हुई, और आज हम 3 मई को बैठे हैं, 12-13 दिन हुए, 12 दिन हुए, और रोज बात, बहस यही हो रही है कि क्या हो रहा है, कब कर रहे हैं, क्या कर हम्म। रहे हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, हम्म। करने की परिस्थितियां अब हैं नहीं। वो जो करना था उस समय तत्काल रूप से वो हुआ नहीं, और अब बहुत सारे प्रेशर्स आ गए हैं जो उनको करने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी की जो छवि है उसको, वो टूट रही है। मतलब वो अगर कुछ छोटा मोटा कर दें, जो चल रहा है एलओसी पर, अभी आप देख रहे हैं हम्म। एलओसी पर काफी, पर उसमें एलओसी पर जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एग्रेशन में हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम उसको वो कर रहे हैं, रिपेल कर। एक ये है कि बिहार पर इसका, बिहार को जीतने के लिए, बिहार चुनाव के लिए इसको किया गया है, या इसका इम्पैक्ट होगा बिहार में, या जो जाति जनगणना का मुद्दा वहां उठा था उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो किया उसको कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि बिहार फिर भी हार गए तो क्या होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जो जाति जनगणना की बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी है उसको स्वीकार किया जाएगा, बजाय तेजस्वी की और राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी के। हम्म। और वो जो मुस्लिम फैक्टर है बिहार में, वो अपना निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। जैसा मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि ये जो अब हो रहा है, इसमें
जो एलाइज हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा समर्थन जो किया है वो जेडीयू ने किया है, जो कि टूटने से बच गया इस पूरे उपक्रम में। जो विभाजन हो रहा था, नीतीश की नेतृत्व को चुनौती मिल रही थी, जेडीयू विभाजित होने से बच गया। तेलुगु देशम पार्टी जो मांग कर रही थी कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, उसका अपीजमेंट हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी, बिल्कुल आप चिराग की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। अपना दल की सोनेलाल ग्रुप की जो वो हैं अनुप्रिया पटेल, आप उनके वो आगे होकर जिस तरह के भाषण दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं। तो ये जो लोग हैं, ये अगर ड्राइविंग सीट पर आ रहे हैं तो बीजेपी का जो अब तक का कट्टरवादी नेतृत्व या तबका है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा इस पूरे मामले को, कि वो जी ये चलने देगा कि यार ये जो चल रहा है इसको पार्टी हित में या देश हित में चलने दो। और क्या हम ये मानकर चलें कि पहलगाम पर अब सिर्फ डिप्लोमेटिक कार्रवाई होगी? मतलब डिप्लोमेटिक कार्रवाई से शुरू हुआ है, डिप्लोमेटिक कार्रवाई चल भी रही है, और डिप्लोमेटिक कार्रवाई का कोई असर हमको दिख भी नहीं रहा है कि उसका कोई पाकिस्तान पर कोई बड़ा असर हुआ हो। नागरिकों पर जो हुआ वो तो हो रहा है, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं। एक जो आपने अपनी भूमिका में कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने लिया गया, जो जो जिसको हम कैबिनेट का फैसला मान रहे हैं, वो सीसीपीए का फैसला था। तो उसमें जो 14 लोग हैं प्रधानमंत्री सहित, उसमें गडकरी भी है। अब हम ये जानना चाहते हैं, या देश जानना चाहता है, आपने प्रधानमंत्री के कथन को उद्धृत किया। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि ये देश को, मतलब बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी और नीतीश ने जब इसकी घोषणा की थी महागठबंधन ने, तब प्रधानमंत्री की योजना का प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया थी कि ये पाप देश है। को विभाजित करने का षड्यंत्र है, योजना है। हम्म, और फिर उन्होंने 24 हाल ही में ये कहा था कि ये पूरी तरह से नक्सलवादी सोच है। उस सोच का सीधा सीधा प्रकरण है, प्रकटीकरण है। ये 24 अप्रैल की बात है। हम्म, तो जो मैं ये पूछ रहा हूं कि गडकरी उस कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में थे, अगर मेंबर्स तो हैं, क्या उन्होंने अपने इस कथन को याद किया होगा जब इसको एंडोर्स किया होगा कि जो करेगा जात की बात, मैं मारूंगा जमकर लात? हम्म, अब मैं इसलिए कह रहा हूं गडकरी का, कि गडकरी ने समर्थन क्यों किया होगा? तो गडकरी को संघ का बहुत बड़ा नजदीकी व्यक्ति मानते हैं। हम्म, तो क्या ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा जिसके चलते मोहन भागवत पीएम के घर तक गए, बैठक हुई और तत्काल बात घोषणा हुई? बीजेपी के फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया मैंने जिक्र किया कि जितने राइटिस्ट हैं, साधु संत हैं और हिंदुत्व के संगठन हैं, धर्म संसदीय हैं, सब बिल्कुल शौक में है। तो जो बात हुई कि इस वैचारिक यू टर्न से बीजेपी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, और एक बड़ा मुद्दा ये, और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या संघ ने समाज के विभाजन
कि जो राजनीति के मोदी के हथियार को पूरी तरह से बोतरा कर दिया है ना। जिस जो सत्ता का पूरा उनकी प्राप्ति का हथियार रहा है मोदी जी का, और 2002 से जो रहा है, गोधरा के बाद से जो रहा है, उसको क्या, तो ये क्या संघ ने कुछ इस तरह का किया है कि इसमें हमको मोदी जी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जो बड़ा इसमें दिख रहा है वो कि इसमें योगी जी भी पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। जो एक दिख रहा था कि मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं योगी, क्योंकि आग जो कोट किया जा रहा है, सत्य हिंदी पर भी कोट कर रहे हैं, और वैसे भी अखिलेश जिस तरह से उठा रहे हैं कि कुंभ मेले के दौरान एक चैनल ने जब उनसे पूछा कि आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि ये देश को विभाजित करने का षड्यंत्र है इन दलों का। और अब उन्होंने, योगी जी ने ये कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों के हित में मोदी जी द्वारा जो जाति जनगणना की गई है वो अभूतपूर्व है और उसका स्वागत योग्य है, और उससे एक जो डाटाबेस सुशासन, डाटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने में मदद मिलेगी। ये जो पूरा का पूरा, ये केवल एक चीज उनकी प्रकट हुई, उसके बाद से योगी जी चुप हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये इसने इसके और दूसरे बहुत सारे आयाम हैं जो चर्चा चल रही है कि पहलगाम को लेकर क्या बदले की किस तरह की कार्रवाई होगी। हम उसमें अभी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उसमें कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है। हम केवल ये इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया गया, ये बीजेपी को कमजोर करेगा कि मजबूत करेगा, पहला। दूसरा, बीजेपी और संघ के जो रिश्ते हैं वो इससे मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे। मेरा ऐसा आकलन है कि इससे संघ और मोदी जी के बीच में दरार, या संघ और बीजेपी के बीच में जो दरार है वो और ज्यादा चौड़ी हो गई है इस पूरे के पूरे मामले के बाद। और इसका पता हमको दो बातों से चलेगा। एक बात तो ये कि बीजेपी का नया अध्यक्ष अब कौन होगा, उससे चले, जब भी हो, मतलब अब तो टाल दिया है उन्होंने, पहलगाम संकट के चलते टाला था, पर अब तो पहलगाम संकट भी हमको लग रहा है कि वो पूरा का पूरा एक अलग उसमें चला गया, मोड में चला गया है, वो सेना के हवाले कर दिया गया। वो मोदी जी अलग निकल गए, वो तो मुंबई में फिल्मी सितारों के साथ, केरल में अडानी के साथ टाइम बिता रहे हैं। दूसरा ये कि जो फैसला लिया गया उसका बीजेपी को चुनाव में बिहार में अभी और 2027 में यूपी में कितना फायदा होगा, क्योंकि योगी को नुकसान पहुंचा दिया गया है। योगी की जो पूरी थीसिस थी, आइडियोलॉजी थी पोलराइजेशन की, उसको तो धक्का पहुंच गया है, अभी से पहुंच गया है। या ये कोई बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा कास्ट सेंसस का इशू है, और बड़ी रिस्क लेकर किया गया है कि इसमें पूरी की पूरी बीजेपी को दांव पे लगा दिया गया है। तो इसका आर्किटेक्ट कौन है? मतलब इसका आर्किटेक्ट अगर संघ है तो संघ ने क्या डिलिबरेट किया है मोदी जी को कमजोर करने के लिए? क्योंकि इसमें मोदी जी मजबूत तो होते नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी जी मजबूत होते केवल एक चीज से नजर आएंगे, वो कास्ट सेंसस से मजबूत होते नजर नहीं आएंगे, वो पहलगाम पर कोई डिसाइसिव कार्रवाई करेंगे उससे मजबूत होते नजर आएंगे। हम ये देख रहे हैं, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है वो कार्रवाई करेंगे कि नहीं। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए डबल वेमी वाला मामला हो जाएगा कि कास्ट सेंसस का भी नुकसान होगा और पहलगाम के मामले में कोई बड़ा डिसाइसिव एक्शन नहीं लेने से भी होगा। तो ये जो दो तरह का नुकसान बीजेपी को अब होने वाला है, वो बीजेपी के उस घाटे की भरपाई नहीं कर पाएगा जो ये इस समय कास्ट सेंसस का
इशू हाथ में लेने के बाद राहुल पर हमले कर रहे हैं कि आपने 70 सालों में क्या किया, आपने जो पिछला सेंसस किया था उसको दबा के रखा, उसमें आपने क्यों नहीं उजागर किया, कर्नाटक में उजागर क्यों नहीं किया, या बिहार में तेजस्वी के लालू और ये तमाम लोग रहे इतने समय, तो उन्होंने क्यों नहीं किया। ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब न करते हुए भी ये इंडिया अलायंस ने 220 से ज्यादा सीटें प्राप्त की और बिहार में नेक एंड नेक रहा है पिछला चुनाव। तो इसलिए ये जो कास्ट सेंसस का इशू है, ये बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है बजाय फायदे के। तो हमको केवल प्रतीक्षा कास्ट सेंसस के फायदों की इसलिए नहीं करना है कि अभी तो सेंसस की तारीख ही नहीं घोषित हुई है। जब घोषित होगी, और अभी तो बिहार में तेजस्वी ने धरने शुरू कर दिए हैं कि आप 65% कीजिए रिजर्वेशन की केप को। पहलगाम पर एक्शन की प्रतीक्षा करना चाहिए, और वो अगर नहीं होता है तो आप ये मानिए कि वो नहीं होना कास्ट सेंसस के फैसले को भी डाइल्यूट कर देगा या खत्म कर देगा या कमजोर कर देगा। तो वो बीजेपी के लिए मतलब इस समय बहुत बड़े संकट की घड़ी है। अब क्या मोदी जी इसके लिए संघ को श्रेय देंगे या संघ पर पूरा का पूरा वो डाल देंगे कि भाई ये तो संघ के कारण किया गया, ये अभी देखना बाकी है। तो हम आज की चर्चा में आशुतोष जी बस यही खत्म करते हैं जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।